अस्सलाम वालेकुम गाइस, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। टाइम वेस्ट किए बगैर चलते हैं स्टोरी की तरफ। आज की स्टोरी एक लड़के पे है जो कि एक गांव में रहता है, कच्ची दीवारों की एक झोंपड़ी में अपने मामा पापा के साथ। वो ना हंसी खुशी रह रहे होते हैं और जो है ना एक ही बेटा होता है उनका और मामा पापा होते हैं। जो बेटा होता है उसकी 10 साल उम्र होती है। अब ना वो हंसी खुशी रह रहे होते हैं इंजॉय के साथ। जो है ना उसके ना बाबा को एक बीमारी लग जाती है। तो कुछ ही मतलब कि उनके पास इतने पैसे नहीं होते कि वो उनका इलाज करवा सकें। तो कुछ ही अरसे के बाद ना उसके पापा की डेथ हो जाती है। अब जो है ना माँ और बेटा रह रहे होते हैं, तो मुश्किल अपना गुजारा कर रहे होते हैं। तो कुछ मंथ के बाद ना उसकी माँ को भी वही बीमारी हो जाती है जो उसके पापा को थी। तो जो है ना इतने उनके पास पैसे नहीं होते, तो वो भी ना ऐसे ही ना उसकी भी डेथ हो जाती है उसकी माँ की। अब ना वो लड़का अकेला रह जाता है। जो गांव वाले लोग होते हैं ना वो मतलब कि उसको ना एक्सेप्ट नहीं करते। वो कहते हैं कि जिस तरह तुम्हारे मामा पापा को बीमारी लगी थी उसी तरह तुम्हें भी लगी होगी और तुमसे हमें भी लग जाएगी। तो वो ना उससे दूर दूर कहते हैं कि तुम हमसे दूर दूर रहो। तो वो लड़का जो है ना मतलब कि उसको एक्सेप्ट नहीं करते, उसको खाना भी नहीं देते। तो जो है ना वो लड़का ना अपने घर में ना अकेला बैठा होता है और रो रहा होता है। अब उसके पास खाने के लिए भी कुछ नहीं होता। इसी तरह ना वो एक दो दिन रहता है, गुजारा करता है ऐसे ही। तो फिर ना वो अपने माइंड में सेट कर लेता है कि मतलब ये दुनिया जो है ना मुझे एक्सेप्ट नहीं करेगी, ये गांव वाले लोग मुझे एक्सेप्ट नहीं करेंगे, इसीलिए ना मुझे खुद ही कुछ करना पड़ेगा। तो मैं अपना पेट पालने के लिए खुद ही कुछ करूँगा। अब ना वो ये सोच कर ना सो जाता है और अगले दिन उठता है और जो है ना गाँव में जितनी भी दुकानें होती है ना वहाँ पता करता है कि क्या मेरे लिए मतलब कि यहाँ पे नौकरी है, कोई जॉब है, मतलब कि कोई छोटा मोटा काम हो जो मैं कर लूँ और जो है ना मुझे पैसे मिल जाएं तो मैं अपना पेट पाल लूँ। ऐसे ही ना वो ना दुकानों पे जाता है, जितनी भी गांव में दुकानें होती है सबके पास बारी बारी जाता है और कहता है कि मुझे कोई काम दे दो, मुझे कोई काम दे दो। लेकिन लेकिन ना उसको कोई भी काम नहीं देता और कोई बहाना लगा देता है कि हमारे पास ऑलरेडी है कोई जिसको हमने काम के लिए रखा हुआ है, और कुछ कह देते हैं कि तुम्हारी उम्र बहुत कम है। इस तरह ना वो चक्कर लगाता लगाता काफ़ी दूर पहुंच जाता है ना। तो एक आदमी होता है, उसने काफ़ी ज़्यादा भैंसें रखी होती हैं। तो ना वो जो है ना दूध बेच के ना तो अपना काम चला रहा होता है। तो उस लड़का जो है ना उसे कहता है कि मुझे काम दे दो तो मैं काम जो है ना बहुत अच्छे तरीके से करूँगा, तो बस तुम मुझे काम दे दो। अब वो आदमी ना सोचने लग जाता है। पहले तो उसे कहता है कि तुम्हारी उम्र बहुत कम है, तुम क्या करोगे। तो जो है ना वो लड़का आगे से बोल के कहता है जो भी आप काम मुझे दोगे ना मैं कर लूँगा। अब जो है ना दूध वाला सोचता है कि जो है ना मतलब कि मैं इसको पैसे कम दूंगा, अपने लालच की वजह से ना वो उसे कहता है कि चलो रख लेता हूँ, काम ज़्यादा करवा लिया करूँगा। अब जो है ना लड़के को वो कहता है कि चलो ठीक है मैं तुम्हें रख लेता हूँ। अब वो उसे काम देता है कि तुम जो है ना यहाँ पे ना जो जहाँ पे उसने भैंस रखी होती है ना यहाँ पे ना झाड़ू लगाओगे। और जो है ना एक काम तुम्हें रोज ही करना पड़ेगा। वो ये काम होगा कि तुम्हें सुबह भी चाय बनानी पड़े करेगी और रात को भी 2 टाइम तुमने ज़रूर चाय बनानी है एक दिन में। बाकी ना उसने उसको सफाई का काम दे दिया। वो कहते चलो ठीक है। अब जो है ना लड़का रोज ही ना सुबह सुबह आता है, चाय बनाता है सबसे पहले, उसके बाद जो है ना झाड़ू लगाता है वहाँ पे जहाँ पे वो कहता है उसका मालिक कहता है जो। फिर ना झाड़ू लगाने के बाद ना फिर जो है ना भैंसों को नहलाता है और उसके बाद जो है ना रात को ना चाय बनाता है। चाय बनाने के बाद ना वो अपने घर चला जाता है और थका हारा जो है ना जाके अपने लिए खाना बनाता है और जो है ना फिर सो जाता है और उसकी यही रूटीन बन जाती है। अब जो मालिक होता है ना वो जो है ना उसको ना ज़्यादा काम दे जाता है, रोज़ ही कोई ना कोई ज़्यादा काम, एक्स्ट्रा काम, जैसे आज तुम भैंसे नहला दो या फिर ये कर दो वो कर दो, जो है ना भैंसों को पानी दे दो, अच्छा चारा डाल दो, ऐसे ही ना उसको काम दे जाता है। अब लड़का ना चुप करके काम कर ही जाता है। तो जो है ना काम करते करते ना वो ना ऐसे ही काम कर रहा होता है और घर जाता है इतना थक गया होता है, अपने लिए खाना बहुत मुश्किल बनाता है और जो है ना और ना सो जाता है। अब ना उसकी यही रूटीन रहती है कि सुबह सुबह उठना, चाय बनाना 2 दफ़ा जो दिन में, और भैंसों को नहलाना, चारा डालना और झाड़ू लगाना 2 दफ़ा। ऐसे ही ना यही रूटीन रहती है। वो इतनी मेहनत से अपना काम कर रहा होता है ना उसको अपनी बिल्कुल भी होश नहीं होती। अब जो है ना जो होता है ना दूध वाला, जो उसका मतलब कि मालिक होता है, वो ना एक नई भैंस लेके आता है और वो भैंस भैंस जो होती है ना बहुत प्यारी होती है। तो वो ना उसे कहता है कि लड़के से कहता है कि ये भैंस जो है ना मेरे लिए ना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, तो तुम ना पता है क्या करना, इसको अच्छे से इसका ख्याल रखना, इसको टाइम पे मतलब कि चारा डालना, पानी देना। तो जो है ना वो लड़का कहता है कि ठीक है मालिक, जैसे जैसे आपने कहा मैंने समझ लिया, मैं वैसे ही करूँगा। अब ना लड़का उस भैंस का बहुत ज़्यादा ख्याल रखता है। तो ना भैंस जो है ना 2-3 दिन बाद जो है ना बीमार हो जाती है, मतलब खाना पीना छोड़ देती है। तो जो है ना वो लड़का जाके ना मालिक को बताता है कि ऐसे है। तो मालिक जो है ना इग्नोर कर देता है उसकी बात को ना।
तो जो है ना लड़के ने उसको बताया भी था, फिर भी वो इस तरह रिएक्ट करता है कि इग्नोर कर देता है, उसकी बात को सुनता ही नहीं है ध्यान से। अब जो है ना कुछ दिन बाद जो है ना भैंस और ज़्यादा बीमार हो जाती है, लेकिन मालिक बात नहीं सुनता उसकी, लड़के की। अब जो है ना अगली सुबह जो है ना भैंस जो है ना मर जाती है। अब जो मालिक है ना, जब उसको पता चलता है ना कि भैंस मर गई है, तो वो लड़के को पकड़ लेता है और कहता है कि तुमने तुमने मेरे साथ गद्दारी की है, तुमने भैंस का ख्याल नहीं रखा अच्छे से, तुमने कोई गलत चीज़ उसको खिला दी है और इसीलिए भैंस मर गई है। उसको बहुत ज़्यादा बातें सुनाता है, बहुत ज़्यादा पैसे बातें सुनाता है और पैसे भी नहीं देता उसको ना। ऐसे उसको कहता है कि तुम गद्दार और निकल जाओ यहाँ से। उसको ना धक्के दे के वहाँ से निकाल देता है। अब जो लड़का होता है ना अपने घर वापस आता है और वहाँ पे ना बैठ के बहुत ज़्यादा रोता है। तो रात हो जाती है। तो जो है ना ऐसे ही ना वो रात को ना यही सोच रहा होता है कि मैं क्या करूँगा, मुझे कुछ ना कुछ करना चाहिए। तो ये ना गांव वाले मतलब कि मेरा साथ कभी भी नहीं देंगे, तो मुझे यहाँ से चले जाना चाहिए। अब ना लड़का ना माइंड में ना सेट कर लेता है कि अब मैं यहाँ से चला जाऊँगा। अब ना लड़का अपना सामान पैक करता है, जो जो चीज़ें होती हैं उसके पास वो सारी ना समेट और ना शहर की तरफ निकल जाता है। अब ना वो कितने मतलब कि चल के जाता है, कितने घंटे लगते हैं उसको ना चल के जाने में शहर। अब जब वो शहर पहुंचता है ना, तो वहाँ पे गाड़ियाँ मतलब कि गाड़ियाँ होती हैं, शोर होता है इतना ज़्यादा, ट्रैफिक, और ऐसे लोग होते हैं वहाँ पे जिनको उसने कभी देखा भी नहीं होता, मतलब कि उसके लिए अननोन होते हैं वो इंसान ना। तो जो है ना वो ना फिर ना जाता है वहाँ पे और सारा दिन ना दुकानों पे पता करता है कि क्या काम है यहाँ पे, मुझे कोई काम मिल जाएगा, मुझे कोई काम मिल जाएगा। लेकिन ना हर दुकानदार उसको यही कहता है कि नहीं, हमने बंदा रखा हुआ है, या फिर ये कि तुम्हारी एज कम है। तो कुछ लोग ये जानते हैं कि मतलब कि उसके माँ बाप नहीं है, तो वो मतलब इस तरह यतीम है, तो उसको कोई भी जॉब नहीं देता। इसी तरह ना वो जो है ना जो काम ढूंढते ढूंढते ना उसको रात हो जाती है। अब ना रात को वो सोच रहा था कि वो कहाँ पे सोए, तो ना वो फुटपाथ पे ना लोगों को ना सोते हुए देखता है, तो वहाँ पे ना सो जाता है। अब जब वो सो जाता है ना, तो फिर उसके बाद जो ना सुबह होती है, तो वो फिर ना अपने काम के लिए चला जाता है कि कोई ना कोई काम ढूंढ लूंगा। चलते चलते काफ़ी आगे निकल जाता है, तो वहाँ पे ना एक ना ढाबा होता है चाय वाला। अब लड़का ना उसके पास जाता है, आदमी के पास, वो मोटा सा आदमी होता है। उसे ना सब कुछ बताता है कि ऐसे ऐसे हुआ था मेरे साथ, मेरे माँ बाप मर गए, उसके बाद जो है ना गांव वालों ने मतलब कि मुझे निकाल दिया वहाँ से। उसके बाद उसने एक मतलब कि भैंसों वाला जो दूध वाला था उसके पास काम किया, तो उसने भी मतलब कि उसको गद्दार कह के वहाँ से निकाल दिया, हालांकि उसकी कोई गलती भी नहीं थी। तो ना आदमी से कहता है कि अच्छा तो तुम क्या कर सकते हो, मतलब तुम क्या काम करोगे मेरे लिए। तो कहता है कि अगर आप कहेंगे कि बर्तन धो लो, मैं बर्तन भी धो लूँगा, सफाई कहेंगे तो मैं सफाई भी कर लूँगा। तो वो ना जो होता है ना चाय वाला, वो सोचते हैं कि हाँ सही है, मुझे मैं इसको कम पैसे दे दिया करूँगा, तो चलो मेरा भी गुजारा हो जाएगा, इसका भी काम चल जाएगा। वो ना उसको कहते हैं कि चलो तुम्हें ना सुबह जो है ना मैं चाय और बिस्किट वगैरह दे दिया करूँगा, रात को खाना दे दिया करूँगा, और जो है ना हर महीने के आंटी पे ना तुम्हें पैसे दे दिया करूँगा। और लड़का खुशी खुशी कहता है कि ठीक है मैं कर लूँगा। अब वो आदमी से कहते हैं कि चलो ना अपना काम स्टार्ट कर दो। जो उसको ना बर्तन धोने में लगा देता है, तो वो लड़का ना बर्तन धोता है पहले, फिर जो है ना सफाई करता है। ऐसे ही ना रात को भी जो है ना जो बर्तन होते हैं ना वो मतलब कि धो देता है और सफाई कर देता है। अब आदमी जो होता है ना वो कहता है कि तुम कहाँ सोओगे। तो वो लड़का कहता है कि मेरे पास तो कोई घर भी नहीं है। तो जो है ना वो आदमी कहता है कि एक काम करो, दुकान के बाहर ना एक ना वो लगा होता है, टेबल लगा होता है, कहता है कि तुम इसके ऊपर सो जाया करो। अब लड़का जो है ना वहाँ पे खुशी खुशी सो जाता है। तो जो है ना खुश होता है लड़का कि उसको काम भी मिल गया, उसका गुजारा हो जाएगा रहने के लिए, मतलब कि उसको थोड़ी सी जगह भी मिल गई है। अब ना लड़का रोज़ ही ना ईमानदारी से अपना काम करता है, रोज़ ही ना ऐसे रूटीन जा रही होती है। अब जो उसका मालिक होता है ना वो बहुत ज़्यादा खुश होता है कि चलो ये लड़का मेहनती है, अच्छा काम कर रहा है। ऐसे ना काफ़ी दिन गुजर जाते हैं। अब ना उनके ना ढाबे पे इतना ज़्यादा रश होता है ना, तो लड़का जो है ना जो आदमी ने उसको काम दिया होता है ना उसके मालिक ने, उससे भी ज़्यादा बढ़ के काम करता है। मतलब कि ढाबे पे कोई ज़्यादा काम वाले मतलब कि ज़्यादा रश हो गया तो उनके साथ भी हाथ बिठा देता है, कभी मतलब कि किसी को खाना दे रहा है, चाय दे रहा है। तो ऐसे ना काफ़ी दिन गुजरते हैं। अब जो है ना बहुत ज़्यादा रश था एक दिन, तो जो है ना उसने जो मतलब कि मालिक ने जो और लड़के रखे हुए थे ना, वो मतलब कि ज़्यादा काम नहीं करते थे, सुस्ती थे। तो अब लड़का जो है ना देखता है कि ज़्यादा जो है ना कस्टमर है, तो वो पता है क्या करता है, साथ ही ना हेल्प करवाने लग जाता है उनकी। अब जब वो खाना देता है ना एक टेबल पे, तो वहाँ पे ना काफ़ी ज़्यादा लोग बैठे होते हैं एक टेबल पे ना, तो उनको खाना देता है। तो जो है ना उतने में ना उसका मालिक उसको आवाज़ दे के कहता है कि बर्तन दो, बर्तन जो साफ थे ना वो ख़त्म हो गया। अब लड़का जल्दी जल्दी ना बर्तन धोने चला जाता है, बर्तन धो रहा होता है, और जब वापस आता है ना तो वहाँ पे जो टेबल पे मतलब कि काफ़ी ज़्यादा लोग बैठ के खाना खा रहे थे ना वो वहाँ पे नहीं होते। अब लड़का परेशान हो जाता है कि पता नहीं उन्होंने पैसे दिए भी हैं कि नहीं दिए। तो जो है ना उतने में ना एक लड़का आता है, मतलब कि जो उनके साथ ही काम करता था। तो उसको कहते हैं कि तुमने उस टेबल वालों से जो पैसे लिए हैं ना वो दे दो। तो
वो लड़का ना बहुत ज़्यादा परेशान हो जाता है। अब जो दूसरा लड़का होता है ना, वो जाके ना मालिक को बता देता है कि उसने ना, लड़के ने ना पैसे पैसे नहीं दे रहा। वो कह रहा है कि मेरे पास नहीं है, मैंने नहीं लिए, पता नहीं क्या हिसाब है, आप खुद ही आके उससे पूछो। अब जो मालिक होता है ना, वो आता है लड़के के पास, उससे गुस्से से कहता है कि बताओ पैसे कहाँ हैं। और वो लड़का कहता है कि मुझे नहीं पता, मैं जब मतलब कि वहाँ पे था तो आपने मुझे कहा था कि बर्तन धो दो, तो मैं बर्तन धोने चला गया, और जब मैं वापस आया तो वो जा चुके थे वहाँ से, वो वहाँ पे नहीं थे, टेबल खाली था। अब जो है ना मालिक होता है ना, वो बात नहीं मानता। वो कहता है कि नहीं, तुमने लिए थे पैसे और तुमने अपने पास रखे हैं। अब ना वो दूसरे लड़के को कहता है कि इसकी तलाशी लो। और वो बेचारा जो है ना अपनी तलाशी दे देता है, उसके पास नहीं थे पैसे, उसके पास नहीं मिलते पैसे। अब जो है ना, जो तलाशी लेता है ना, वो लड़का मालिक को कहता है कि इसने ना ज़रूर कहीं छुपा दिए होंगे। मालिक कहता है हाँ तुम सही कह रहे हो, इसने ज़रूर कहीं छुपा दिए होंगे। अब ना वो लड़के को इतनी ज़्यादा बातें सुनाते हैं, कहते हैं तुम तो गद्दार हो, मैंने तुम्हारी मदद की थी, तुम्हें काम दिया और इस तरह तुम्हें रखा, और तुमने इस तरह किया मेरे साथ, तुम गद्दार हो। उसको बार बार ना यही बात कहते हैं, तुम गद्दार हो। और ना उसका सामान पकड़ा के ना उसे कहता है निकल जाओ यहाँ से। अब वो लड़का ना बेचारा वहाँ से निकल जाता है। उसकी कोई गलती नहीं होती, उसने पैसे नहीं लिए होते उससे। वो अपना सामान पकड़ के ना चला जाता है वहाँ से। और ना ऐसे ही ना फुटपाथ पे सोता है 2-3 दिन, और जो है ना सोचता रहता है कि अब मैंने ना कोई काम नहीं करना, तो किसी के पास कोई काम नहीं करना। तो फिर वो सोचता है कि अगर मैंने काम नहीं करना किसी के पास, तो पैसे कहाँ से आएंगे मेरे पास, तो मैं खाऊंगा क्या और इस शहर में कैसे रहूँगा। फिर ना वो सोचता है कि मैं खुद का ना अपना कोई काम करूँगा। लेकिन फिर वही बात कि मतलब अपना काम वो कैसे करेगा, जब उसके पास पैसे होंगे तो वो अपना कोई काम करेगा ना। ऐसे ही ना वो रेलवे स्टेशन के पास बैठा होता है, और जो है ना एक आदमी को देखता है, उसने ना ढाबा लगाया होता है चाय का। छोटा सा मतलब ढाबा लगाया होता है एक, मतलब कि जिसके ऊपर उसने सिलेंडर रखा होता है वो होता है, साथ उसके पास थोड़े से बर्तन होते हैं और चाय पत्ती का सामान होता है, दूध वगैरह होता है। इसी तरह ना जब जब मतलब कि वो वहाँ पे होता है ना, तो इतने ज़्यादा ना मतलब उसके पास ना आदमी आने लग जाते हैं। आहिस्ता आहिस्ता ना उस ढाबे पे ना इतना ज़्यादा रश हो जाता है और लोग ना चाय पीने के लिए आ जाते हैं। अब लड़का माइंड में सोचता है क्यों ना मैं भी ये काम ना स्टार्ट कर लूँ, इस तरह जो है ना कोई मुझ पे इल्ज़ाम ही नहीं लगाएगा और मुझे गद्दार भी नहीं कहेगा। अब जो लड़का है ना वो सोचता है कि मैं जो है ना एक काम करता हूँ, पहले ना कोई मेहनत से, जाहिर है उसके पास पैसे होंगे तो वो काम स्टार्ट करेगा ना। वो सोचता है पहले वो कुछ काम कर लेता है, तो जो है ना फिर ना वो पैसे जमा करके ना तो अपना खुद का काम स्टार्ट कर लेगा। अब यही सोच में ना वो उठता है और निकल पड़ता है अपने काम ढूंढने के लिए। अब काम ढूंढते ढूंढते वो इतनी आगे आ जाता है और देखता है कि एक ट्रेन होती है, उसमें ना काफ़ी ज़्यादा अनाज की बोरियां होती हैं, और एक साइड पे ना ट्रक होता है, और जो है मजदूर होते हैं ना वहाँ पे, वो ट्रक से ना ट्रेन से बोरियां उठाते हैं और ट्रक में ना तरतीब से रखते हैं। अब लड़का जो है ना एक ट्रक ड्राइवर के पास जाता है और उससे कहता है कि क्या मुझे भी काम मिल सकता है। तो ट्रक ड्राइवर कहता है कि मतलब तुम इतनी छोटे छोटे से हो तो तुम कैसे मतलब कि उठाओगे बोरियां ये वो। तो लड़का कहता है कि मुझे ना काम की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। तो उसे ना सब कुछ बताता है, ट्रक ड्राइवर को सब कुछ बताता है कि पहले वो गांव में रहता था, गांव में उसने मतलब कि एक दूध वाले से काम लिया, तो जो दूध वाला था ना उसने मतलब कि उसके ऊपर इल्ज़ाम लगाया और उसे ना निकाल दिया वहाँ से। तो फिर ना वो शहर में आया, उसने एक आदमी के पास काम किया जिसने चाय का ढाबा रखा हुआ था, तो उसने ना मतलब कि उसको गद्दार बोला और वहाँ से निकाल दिया। अब लड़का जो है ना कहता है कि मुझे ना यहाँ पे काम की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, तो लिहाजा आप मुझे काम दे दो। तो ट्रक ड्राइवर कहते हैं चलो ठीक है, मैं तुम्हारी बात को समझ चुका हूँ, तो मैं ना अपने मालिक से बात करता हूँ, तो मेरी कोशिश होगी कि वो हाँ ही कहे। अब ना ड्राइवर जो है ना, ट्रक ड्राइवर जो होता है वो जाता है मालिक के पास और उसे बताता है सारा कुछ और कहता है कि उसको काम दे दो। अब जो ड्राइवर है ना वो आता है लड़की के पास, मतलब कि उसका मालिक ना हाँ कर देता है उसे। अब ड्राइवर जो है ना उसके पास आता है और उससे कहता है कि चलो ना मैंने ना तुम्हें काम पे ना रख लिया है, तो तुम ना जितनी भी बोरियां मतलब कि उठाओगे ना और ट्रक में रखोगे ना तरतीब से, उस लिहाज से तुम्हें पैसे मिलेंगे। अब लड़का खुश हो जाता है, लेकिन ना ये काम उसके लिए ना मेहनत वाला था, क्योंकि इतनी वजनी बोरियां थी और उसकी इतनी उम्र भी नहीं थी, तो वो ना फिर भी जो है ना मेहनत जारी रखता है। वो ये सोच के मेहनत करता है कि जो है ना मैंने अपना मतलब कि चाय का खुद का ढाबा स्टार्ट कर लूँगा, इस तरह कोई मुझे इस तरह इल्ज़ाम लगाकर काम से नहीं निकालेगा, तो कोई मुझे ये नहीं कहेगा कि तुम गद्दार हो। यही सोच सोच के ना वो मतलब कि काम करी जाता है। अब जब मतलब कि वो पूरा दिन काम कर लेता है ना, तो उसको ना 200 रुपया जो है ना रात को मिलता है, और वो खुश हो जाता है और कहता है कि चलो मुझे मेहनत के पैसे मिले हैं। तो जो है ना वो ट्रक ड्राइवर से कहता है कि क्या मैं सुबह भी काम पे आ सकता हूँ। तो ट्रक ड्राइवर ना हंस के उसे कहता है कि हाँ तुम सुबह भी आ जाना, लेकिन टाइम पे आना। अब जो लड़का है ना वो सुबह फिर आता है। इसी तरह ना वो कुछ हफ्ते वहाँ पे काम करता है और पैसे जमा करी जाता है। तो इस तरह पैसे जमा करके ना वो ना जाता है और सिलेंडर खरीदता है, चाय पत्ती का सामान खरीदता है, चीनी वगैरह खरीदता है, और सोचता है कि दूध वो साथ साथ ले लेगा। अब जो है ना
उसने ना सुबह ना एक मतलब कि अपनी जो है ना चाय की दुकान लगा लेता है, ढाबा लगा लेता है। और वहाँ पे ना सोचता है कि वहाँ पे जाता है जहाँ पे वो मतलब कि काम करता था ना, और ट्रेन से बोरियां उठा के ट्रक में रखता था, वहाँ पे जाता है। वहाँ पे काफ़ी ज़्यादा मजदूर हैं और जो है ना वो उसको जानते भी हैं, तो उससे चाय भी खरीदेंगे। अब लड़का ने यही काम करता है, वो अपनी ना मतलब कि चाय की जो ढाबा होता है ना वहाँ पे ले जाता है। अब अब जो ट्रक ड्राइवर है ना वो लड़के के पास आता है और उससे ना मुस्कुरा के कहता है कि तुम्हें मुबारक हो, तुमने मतलब कि अपना काम स्टार्ट कर दिया है, तो जो है ना सबसे पहले मैं ही तुमसे चाय पीऊँगा। तो वो लड़का ना उसको ना चाय बना के देता है। और जो है ना फिर आहिस्ता आहिस्ता वहाँ पे जितने भी मजदूर होते हैं ना वो उससे चाय पीने आ जाते हैं। तो जो है ना इस तरह ना उसको रात तक ना इतनी कमाई हो जाती है, और उसके जितना भी मतलब कि सामान था ना वो बिक जाता है। मतलब कि जितना भी चीनी पत्ती थी उसके पास वो सारी खत्म हो जाती है, इस तरह दूध भी खत्म हो जाता है। तो मजदूरों को ना चाय बहुत ज़्यादा पसंद आती है और उसको कहते हैं कि कल भी तुम आना ज़रूर। तो अब लड़का जो है ना कल फिर जाता है वहाँ पे। तो जो है ना जब रात होती है ना तो मजदूर कहते हैं कि हमने फिर चाय पीनी है। तो लड़का कहता है कि अब तो मेरे पास दूध खत्म हो गया है। तो मजदूर से कहते हैं कि हम ना 2-3 दफ़ा ना दिन में चाय पीते हैं, तो तुम ना दूध ज़्यादा ले आया करो, कल से तुम ना दूध ज़्यादा ले आना। अब लड़का ना खुश हो जाता है और जो है ना 2-3 दिन फिर वहाँ पे आता है। तो जब मतलब कि चौथे दिन आता है ना वहाँ पे, तो वहाँ पे ना ही तो ट्रेन होती है और ना ही ट्रक होता है और ना ही ना मजदूर होते हैं। अब लड़का लड़का जो है ना थोड़ी टेंशन में होता है और उसको कोई भी नज़र नहीं आ रहा होता वहाँ पे। तो उसने सामान भी इतना ज़्यादा खरीद लिया होता है, दूध भी इतना ज़्यादा ले लिया होता है। तो अब जो है ना एक पुलिस वाला आता है और उससे जो है ना कहता है कि जो है ना तुम ना मुझे दे दो, चाय का कप दे दो एक बना के। अब लड़का जो है ना उसको ना चाय का कप बना कर देता है और उसे कहता है कि यहाँ पे जो मजदूर और ट्रक और ट्रेन होती है वो तो नहीं है आज यहाँ पे, यहाँ पे आज क्यों नहीं है ये लोग। तो वो ना पुलिस वाला उसको बताता है कि रोज़ मतलब कि नहीं होता यहाँ पे, अक्सर काम बंद रहता है। तो जो है ना ज़्यादा काम नहीं होता, कभी कभी होता है और कभी कभी जो है ना बंद हो जाता है काम। अब जो लड़का होता है ना कहता है अच्छा। अब उसने काफ़ी ज़्यादा दूध ले लिया होता है और उसको परेशानी होती है कि रात तक ये दूध ख़राब हो जाएगा और क्या करे। अब जो है ना वो ना जितना भी दूध होता है ना वो जानवरों को डाल देता है, कुत्ते और बिल्लियों को डाल देता है। और ना घर चला जाता है और घर जाके इतना परेशान होता है कि मतलब मैं क्या करूँ। तो जो है ना वो कहता है कि जो है ना सुबह होती है और फिर जो है ना यही होता है, सुबह जाके वो देखता है और फिर वो ये सोचता है कि क्या पता सुबह फिर काम चल जाए, तो कोई बात नहीं, यही सोच के ना वो सो जाता है। अब सुबह होती है और सुबह जो है ना लड़का फिर जाता है और वहाँ पे कोई भी नहीं होता। अब जो है ना लड़का फिर परेशानी की हालत में वापस आ जाता है। इसी दिन ना उसका 2 दिन काम बंद रहता है। तीसरे दिन वो जाता है और जो है ना भाग कर ना सोचता है कि पहले मैं पता कर आऊँगा फिर सामान खरीदूंगा। अब वो पहले पता करने जाता है और वहाँ पे ना फिर ट्रेन होती है, मजदूर होते हैं और ट्रक होता है। अब लड़का खुश हो जाता है और जल्दी जल्दी ना दूध लेकर ना आ जाता है वहाँ पे। जो ट्रक ड्राइवर होता है ना वो उसे कहता है कि आज तुम लेट हो गए हो। तो फिर ना उसको बताता है किस तरह ना मैं 2 दिन काम बंद था, तो जो है ना फिर मैंने कहा कि दूध ज़ाया ना हो जाए, पहले भी दूध ज़ाया हो गया था, तो इसीलिए ना मैंने सोचा पहले पता कर आता हूँ फिर चीज़ें लूँगा। तो ट्रक ड्राइवर कहता है अच्छा अच्छा ठीक है। तो ट्रक ड्राइवर उसको बताता है कि अक्सर यहाँ पे काम बंद रहता है, तो इस तरह जब काम नहीं होता तो फिर कोई भी नहीं आता यहाँ पे। तो जो है ना लड़का कहता है चलो ठीक है। अब जो है ना कुछ दिन फिर ऐसे ही ना काम चलता रहता है। फिर ना थोड़े दिन फिर काम बंद हो जाता है। ऐसे ही ना वो लड़का सोचता है कि अगर ऐसे ही काम चलता रहा, तो उसने ना रेंट पे ना एक कमरा लिया होता है, किराए पे ना कमरा लिया होता है। और फिर वो सोचता है कि अगर मतलब कि किराए पे जो कमरा लिया हुआ है तो फिर उसका किराया कहाँ से देगा अगर इस तरह काम चला। तो मतलब 2 दिन चल गया, एक दिन बंद हो गया, एक दिन चल गया तो 3-4 दिन बंद हो गया। अब ना लड़का यही सोच रहा होता है। फिर ना वो सोचता है कि क्यों ना वो ना रेलवे स्टेशन के पास ना काम स्टार्ट कर लेता है अपना। वहाँ से ट्रेन से जो लोग उतरेंगे वो चाय पियेंगे या जाएंगे तो वो चाय पियेंगे। तो इस तरह ना लड़का जो है ना ट्रेन के पास ना अपनी रेडी लगा लेता है। अब जो आते जाते लोग हैं ना वो उससे चाय खरीदते थे और ज़्यादा लोग नहीं थे होते क्योंकि उसकी इतनी जान पहचान नहीं थी, तो कोई थोड़े से लोग आके चाय पी लेते थे। अब लड़का सोचता है कि चलो अगर काम थोड़ा है तो खैर है, लेकिन चलता तो रोज़ है ना, इस तरह वो अपना किराया तो दे सकेगा ना मकान का जो उसने कमरा लिया हुआ है। अब ना लड़का ना रोज़ ही वहाँ पे जाता था और चाय बेचता था अपनी। तो एक दिन ना वहाँ से ना ट्रक ड्राइवर गुजर रहा होता है और देख लेता है कि वो लड़का यहाँ पे चाय का ढाबा लगाया हुआ उसने इधर लगा लिया हुआ है। तो आदमी ना उसके ट्रक ड्राइवर जो होता है वो उसके पास जाता है और मुस्कुरा के ना से कहता है कि अच्छा तुमने अब यहाँ पे काम स्टार्ट कर लिया है। तो लड़का बताता है हाँ इस तरह, ये जो है ना उसको सारा कुछ बताता है कि वहाँ पे तो इतना काम नहीं था, तो यहाँ पे मैं जो है ना कम काम होता है लेकिन होता तो रोज़ है ना। तो ट्रक ड्राइवर कहता है हाँ तुमने सही किया, ये भी सही है। तो ट्रक ड्राइवर कहता है वैसे ना वहाँ पे ना सारे तुम्हारी जो है ना चाय बहुत याद करते हैं, तुम चाय इतनी मज़े की बनाते थे।
लेकिन चलो खैर है, तुम्हारा काम यहाँ पे चल रहा है तो तुम कर लो, हम जो है ना यहाँ पे आके चाय पी लिया करेंगे। अब लड़का खुश हो जाता है। आहिस्ता आहिस्ता जो है ना लड़के से ना इतने ज़्यादा लोग जो है ना चाय लेने लग जाते हैं आते जाते, और लड़का जो है ना फेमस हो जाता है, मतलब कि इस वजह से कि उसकी चाय बहुत अच्छी होती थी। वो हर कप इसलिए इस तरह बनाता था कि वो अपने लिए बना रहा है। तो अब लड़के लड़के की चाय जो है ना बहुत ज़्यादा ना मशहूर हो गई। सारे जो है ना एक दूसरे से कहते थे कि अगर अच्छी चाय पीनी है तो उस लड़के के पास पीनी है। अब इसी तरह ना लड़के ने सोचा कि कब तक मतलब कि ये रेडी पे ही काम चलाऊंगा, तो वो ना सोचता है कि एक दुकान ले लेता हूँ पास ही, तो रेलवे स्टेशन के पास ही ना, तो वहाँ पे ना अपनी चाय का ढाबा खोल लेता हूँ। अब जो है ना वो ना यही सोच के ना तो आगे पीछे ना लोगों से पूछने लग जाता है यहाँ पे कोई दुकान है। फिर उसको ना एक दुकान मिली जाती है, लेकिन उसकी हालत अच्छी नहीं होती। तो जो है ना लड़का सोचता है कि चलो मैं हालत खुद ही इसकी अच्छी कर दूंगा। वो ना वहाँ पे पेंट करता है, अच्छी सी उसकी हालत बना लेता है। तो जो है ना अंदर जो है ना बैठने का इंतज़ाम करता है, और साथ ना बिस्किट वगैरह रख लेता है। इसी तरह ना उसकी दुकान ना ज़्यादा चलने लग जाती है। तो अब ना वो इस काम से बहुत ज़्यादा खुश होता है। वो सोचता है कि मतलब उसने मेहनत की है और दूसरों के आगे उसको काम नहीं करना पड़ता, कोई उस पर इल्ज़ाम नहीं लगा सकता, उसे गद्दार नहीं कह सकता। इसी तरह ना उसका काम बहुत ज़्यादा चल रहा होता है। उसको ना अब एक मतलब कि लड़के की ज़रूरत होती है जो उसके साथ काम कर सके। तो ना वो सोचता है कि क्यों ना मतलब कि वो इस तरह के लड़के को रखेगा जिस तरह का वो खुद था। अब ना वो एक गरीब से लड़के को रख लेता है अपने साथ, और जिस उसको अपने पास इस तरह रखता है जिस तरह वो चाहता था कि उसको रखा जाए। अब ना वो लड़के के साथ जो है ना एक छोटा हेल्पर होता है उसका, और उसको अच्छे से रखता है, उसका ख्याल रखता है, उसको खाने का देता है और उसके साथ ना अच्छे से पेश आता है। अब ना उसका ढाबा बहुत ज़्यादा अच्छा चलता है। इसी तरह उसने अपनी मेहनत से जो है ना कामयाब हो गया। ओके, हमारी स्टोरी यहाँ पे ख़त्म होती है। उम्मीद करती हूँ आपको हमारी स्टोरी अच्छी लगी होगी। ओके, अल्लाह हाफिज़, बाय।